तो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर संजय नटवाड़िया सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपन जेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो जेट के एग्जाम में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर साल क्वेश्चन बनता है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि केमिस्ट्री मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस इसको पढ़ने वाला चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए। अगर पढ़ाने वाला जितना बेहतरीन होगा, जितना स्वीट करके अपन इसको पढ़ेंगे, उतना ही केमिस्ट्री में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है अपने पास में क्वांटम नंबर। बोले तो इसको हिंदी में बोला जाता है क्वांटम संख्या। ठीक है दोस्तों, अभी क्वांटम संख्या को पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं एटम के बारे में, कि एटम में कैसे कैसे अपन चीजों को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एटम, बोले तो परमाणु के बारे में। अब अपन किसी परमाणु के अंदर जैसे एंट्री करते हैं, तो ये माना जाता है कि परमाणु के अंदर जो सबसे पहले अपनी जिसकी मुलाकात होगी, वो अपने पास में होगा सेल। बोले तो इसको कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष। ठीक है, और कोष का नाम रखा जाए तो अपने पास में ये स्टार्ट होता है KLMNOP, तो ऑन ऐसे चलता रहेगा। उसके लिए एन की वैल्यू डिस्कस की जाए तो एन की वैल्यू दोस्तों इसके लिए होती है के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, 5 एंड 6, सो ऑन 7 तक होता है अपने पास जनरली अभी। तो अपन चलो यार डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करें जब अपन कोष में आ चुके हैं, तो कोष में आने के बाद में अपन को जो मिलता है, वो मिलता है दोस्तों अपन को उपकोष। बोले तो इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोला जाता है सब सेल। ठीक है, अब कम बहुत मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उपकोष बोले तो इसको बोला जाता है सब सेल। क्या बोला जाता है दोस्तों? सब सेल। यानी सबसे पहले एटम में जैसे एंट्री मारते अपन को जो जिससे मुलाकात हुई कौन था? सेल था। सेल के बाद में कौन आया? अपने पास में सब सेल आया। सब सेल के बारे में डिस्कस करें बेटा, तो सब सेल अपने पास में एक तो होता है SPDF। इनके लिए जनरली अपन बात करें वैल्यू ऑफ एल का मान, देखो एस के लिए होता है 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2 और एफ के लिए होता है 3। ये एल का वैल्यू है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपने पास में जब सब सेल में अपने एंट्री किए, तो सब सेल में एंट्री करने के बाद में अपने पास में मिलता है ऑर्बिटल्स। बोले तो इनको बोलते हैं कक्षक। जो जिस सेल का सब सेल का है वो वही कक्षक है अपने पास एस, पी, डी और एफ। और ऑर्बिटल में एंट्री करने के बाद में दोस्तों अपने पास में जो मिलेगा, सॉरी, जो अपने पास में मिलेगा ऑर्बिटल में एंट्री करने के बाद में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जनरली आप लोगों को ये अपन जैसे को मार्केट जाते हैं, कई लोग पूछते हैं कि बेटा क्या तैयारी कर रहा है, कि जेट की तैयारी कर रहा हूँ या 12th पढ़ रहा हूँ, 11th पढ़ रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री। जब आप डिस्कस करते हैं तो कई लोग पूछ लेते हैं बताइए एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक ऑर्बिट में अधिकतम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जा सकती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरा जा सकता है। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा, एक दूसरे के उल्टा होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास में एक छोटी सी कहानी निकल के आई। अब बात आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। अपने पास में ये फॉर्मेट आ गया कि अपने पास में कौन होगा? सेल होगा, सेल के अंदर कौन होगा? सब सेल होगा, सब सेल के अंदर कौन होगा? ऑर्बिट होगा, और ऑर्बिटल के अंदर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहां से अपन को पूछा जाता है कि क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। मैं इस ग्राफ के थ्रू यहां से बनने वाले मेन मोस्टली क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया अपने पास में कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होंगे अपने पास में 2n²। एन यहां से आपके सेल नंबर आ गया, KLMNOPQ। ठीक है, तो अपने पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2n²। असर यहां से कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे आपके एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन लिया कि m सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जा सकती है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए एम सेल के लिए, अपने पास में एम सेल के लिए आपके पास में एन का वैल्यू कितना होगा? तो के, एल और एम, यानी कितने नंबर पे आ गया? तीसरे नंबर पे आया। ये लो भाई साहब, तीसरा, यानी एन का वैल्यू, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 2n²। ठीक है, अब एन का वैल्यू कितना रखा? 3 रखा, तो 2 3 की पावर 2। अब 3 का पावर 2 है, यानी कि इसको
कितना हो जाएगा 9। तो अपने पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, ऐसे आपको के लिए पूछे, एल के लिए पूछे तो अपन बता सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है अपने पास में कि एक सेल में सब सेल कितना होगा n, लेकिन एक सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कितने होने वाले हैं, तो मैक्सिमम अपने पास में होने वाले हैं n स्क्वायर। क्या होने वाले हैं n स्क्वायर होने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे n स्क्वायर है तो इसकी कहानी क्या निकल गया है अपने पास में। तो दोस्तों मैं बात करूं आपके पास में क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन के या एल या एम जो भी दे रखा है आपको, मान लो कि एल सेल दे रखा है, एल सेल में आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा गया है कि कितने ऑर्बिटल्स अपने पास में होंगे। अब एल सेल के लिए अपने पास में एन का वैल्यू कितना निकल के आया, एन का वैल्यू 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें अपन तो क्या हो जाएगा 2 का, या अपन ये बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई सब 4 हो जाएगा। सही है नहीं है। अब देखो आप लोग n बराबर 1 है, तो n बराबर 1 है तो उसके लिए कितना आएगा अपने पास में, केवल कितना आएगा अपने पास में n स्क्वायर करेंगे तो 1 ही निकल के आएगा। अब आप फर्स्ट पीरियड में देखें तो केवल एक ही ऑर्बिट होता है। ठीक है, यहां पे कितने निकल के आ रहे हैं 4 निकल के आ रहे हैं। 4 का मतलब हो गया देखो 2p भी होता है, देखो 1s उसके बाद में 2s। अब देखो 2p तो एक तो हो गया s का और 3 हो गए किसके p के, टोटल कितने हो गए अपने पास में 4 हो गए। ठीक है, तो ये चीजें अपने पास में यहां से निकल के आती है। ये जो पैराग्राफ है बहुत प्यारा सी कहानी है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि आपको सारी कहानी यहीं से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है अपने पास में कि मान लो एक उपकोष में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा जाए कि एक सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं या कितने अपने पास में उसमें कक्षक पाए जाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों 2l+1। क्या निकल के आता है 2l+1, यानी एक उपकोष में नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब कैलकुलेट करना हो है एक सब सेल यानी एक उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालनी हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है 2l+1 लगाना है। सर कैसे, मान लो आपको पूछा गया कि p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि p सब सेल में कितने कक्षक होंगे ये पूछा जाए तो आपके पास p सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना है 1 है, तो आपके ऑर्बिटल्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 2l+1, तो यहां हो जाएगा 2 1+1 यानी कितना हो गया 3 हो गया। आप खुद देख सकते हैं इसको कि अपने पास में p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3 होते हैं 1 2 एंड 3, ये p ऑर्बिटल्स हो गए सर। और आप तो d भी निकाल सकते हैं, जैसे d के लिए निकाला मैंने, d सबसेल के लिए निकाला, d सबसेल में अपन ने ऑर्बिटल्स निकाले। जब d सबसेल में ऑर्बिटल्स निकालते हैं तो यहाँ पे d के लिए l का वैल्यू कितना होता है 2, तो सॉरी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे अपने पास में 2l+1, तो यहां से 2 और क्या हो जाएगा 2+1 कितना हो गया 4+1 कितने हो गए 5, यानी अपने पास d सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 5 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं 5 होते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है बहुत प्यारा सा कहानी है इसकी। आगे बात करें दोस्तों अपन, तो जैसे कि अपने पास में यहां पे दे रखा है आप लोगों को कि ऑर्बिटल्स अपन को निकालना था सब सेल में, तो कितना आया था 12+1। आपको किसी सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले कि बताइए एक सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2l+1, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं 4l+2। इसी को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों 4l+2 लिखा जा सकता है। ठीक है, 4l+2 लिखा जा रहा है। जैसे अपने पास में यहां पे डिस्कस करें अपन, आपको पूछा गया कि एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है सब सेल, अगर यहां पे सेल होता तो 2n² हो जाता, अगर सेल होता तो क्या हो जाता दोस्तों 2n² हो जाता। अपने पास क्या है सब सेल है, और सब सेल है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं 4l+2 होते हैं,
या फिर इसी को 2l+1 होते हैं। सर सोल्व करके बताओ। तो s के लिए l का वैल्यू कितना है भाई, 0 है। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स रखूंगा तो क्या हो गया, 2l+1। अब मैंने यहां पे रखा 2 × 0+1। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, तो 0 आ गया, +1 किया तो कितना आ गया, +1, +1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। आप देख लो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे अपन बात करें p के लिए अगर p सबसेल के लिए बात करो आपके पास में कि p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, p सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके लिए बात की जाए तो p के लिए l का वैल्यू 1, p के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है। अच्छा सर, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं कि गुरुजी फॉर्मूला लगा दो 4l+2। बहुत बहुत बेहतरीन है भाई। l का वैल्यू कितना रखूं, गुरुजी 1 रख दो, ये रखा 4, 1+2 हो गया, ठीक है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 में +2 ऐड किया, कितना हो गया, 6। अच्छा, p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सर कैसे आएंगे, कहानी समझ में नहीं आई। तो कहानी समझ में आई तो कहानी को समझो। देखो बेटा, कहानी क्या है इसकी बहुत प्यारी सी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि p सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो आप लोगों का आंसर होता है 3। ये हो गया 1 2 3, दैट्स ऑल। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आता है, तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितना आएगा भाई, ये देखो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, ये भर दिया 1 2 3 4 5 6। ऐसे मैंने जोड़े बना दिए डायरेक्ट, है ना, वैसे नहीं कि हुंस लॉ को फॉलो कर रहे हैं या वो, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें समझाएं। अब देखो एक ऑर्बिट में 2 आए, टोटल 3 ऑर्बिट है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों यहां से अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं p सब सेल में। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आपको अपना सत्यार्थ केयर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उस ऐप पे जाना होगा। वहां से आपको हर एक क्लास का वीडियोज आपको अपलोड मिलेगा। इसके साथ में कुछ वीडियोज आपको यूट्यूब पे भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, सत्यार्थ केयर इंस्टीट्यूट का जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से सत्यार्थ केयर इंस्टीट्यूट को ऐप को क्या करें, डाउनलोड करें। और ऐसी ही बहुत ही प्यारी प्यारी क्लासों को देखने के लिए सत्यार्थ केयर इंस्टीट्यूट आपका हार्दिक अभिनंदन करेगा अपने ऐप पर। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।